Sponsored by Vidya Vihar Institute of Technology, Purnia, Atma Deepo Bhava। नमस्कार। इलेक्शन एक्सप्रेस की जो टीम है वो कटिहार लोकसभा क्षेत्र के बरारी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग आप पहुंचे हैं। यहां से मतदाता से जानने के लिए कि यहां का मूड और मिजाज क्या है। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को यहां की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये गंगा का दियारा क्षेत्र है जहां पे रोजमर्रा जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद करते हैं यहां के आम मजदूर। लगभग कह सकते हैं कि 10,000 से ज्यादा मजदूर यहां से नाव के सहारे जो फसल है उसको लेके उस पार जाते हैं और उस पार से इस पार आते हैं। लेकिन इनकी तकदीर जो है वो नहीं बदल सकी है। यहां के लगभग बरारी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 3 लाख मतदाता यहां पे जो कटिहार लोकसभा के सांसद को चुनती है, लेकिन यहाँ की जो जनप्रतिनिधि जो जीत के जाते हैं इनके किस्मत को नहीं बदल पाती है। तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरह से ये अभी भी इलाका पिछड़ा इलाका है। पिछड़ा इलाके में इसको गिना जाता है। आधी से ज्यादा आप कह सकते हैं कि लगभग 12 से ज्यादा नदियां जो है इस इलाके में है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र के इलाकों में इस इलाके को जोड़ती है कहीं ना कहीं आके। लेकिन आज भी यहाँ के लोग विस्थापित हैं, पलायन है, रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन इनके किस्मत का जो पिटारा है वो कोई नहीं खोल सका है। हमारे साथ में बात करने के लिए हैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि। पहले इनसे जानते हैं कि इनके सांसद रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया है और क्या करने वाले हैं। देखिए, हमारे निवर्तमान सांसद दुलाल चंद गोस्वामी विगत 5 वर्षों से यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। उनके कार्यकाल में यहाँ की जो समस्या है, जैसे पुल पुलिया की समस्या पूरे लोकसभा की है, उसके साथ साथ यहाँ का जो स्थानीय समस्या है उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ मूलभूत समस्या कटाव का था। जो कटाव आज भी अस्थिर है, ज़्यादा कटाव नहीं है, लेकिन जो पानी से बहाव का चीज़ है वो जारी है। हम लोगों के यहाँ का जो मूल समस्या है गंगा नदी पर पुल बनाने का, हमने अपने क्षेत्र के एक अमीर के माध्यम से एक नक्शा बनवाया था कि जब गंगा दार्जिलिंग से लेकर कारा गोला घाट तक शेरशाह सूरी ने अपने ज़माने में सेना के आवागमन के लिए ये रास्ता बनवाया था, जिसकी चौड़ाई अभी भी लगभग 250 फीट से 350 फीट है। जहाँ से गंगा पुल जो बरारी काढ़ा गोला घाट से पीरपैती की ओर जाना है, हमारे माननीय सांसद ने लोकसभा में उठाया था। 3 बार उन्होंने मांग रखा और 144 से नियम के तहत लोकसभा में चर्चा भी हो गई। लगभग ये पास होने के कगार पर है। माननीय प्रधानमंत्री जब चाहेंगे इस इलाके में ये पुल बनना तय है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ की जो मूलभूत समस्या कटाव पीड़ित परिवार की है, उसके तरफ से भी हमारी सरकार ने जो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास का कार्य हो रहा है, उसमें भी हमारे यहाँ के नेता ने कटाव पीड़ित को बसाने के लिए, पर्चा दिलाने के लिए लगभग जो कार्य है पूरा कर चुका है। चुनाव के बाद बहुत हद तक हमारे यहाँ के जो मांग है कटाव पीड़ित परिवार को बसाने का, उन्हें लगभग ये चीज़ भी मिलेगा कि बास्कित पर्चा भी मिलेगा। जो बचे हुए हैं उनको 1 लाख रुपया ज़मीन खरीदने के लिए भी, ताकि वो अपने से ज़मीन खरीद कर लोग अपने आप बच सकें और उसमें इंदिरा आवास क्लस्टर के माध्यम से हो या सरकार जो पैसा देते उसे इंदिरा आवास बनाना हो, ये बनाना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ से लगभग 5 बार जो महागठबंधन से प्रत्याशी हैं तारिक अनवर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और पिछले बार 2019 में लगभग 53,000 मतों से दुलाल चंद गोस्वामी जो जदयू से प्रत्याशी हैं, उन्होंने यहाँ से अपना परचम लड़ाया था। दावे लाख किए जा रहे हो, लेकिन यहाँ बरारी की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। लोग अभी भी रोजगार की तलाश में है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कृषि आधारित क्षेत्र है, यहाँ पे मक्खा और मखाना की जो खेती है वो काफी यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे सही फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने के कारण लोग आज भी आप कह सकते हैं कि बेरोजगार हैं। तो आप जानते हैं हमारे साथ में और भी बात करने के लिए लोग हैं। किस तरह की समस्या से जूझ रहा है आज बरारी? यहाँ की बरारी का समस्या जो है बहुत कठिनाई है। विस्थापित परिवार घर से बेघर है, उनके लिए सरकार को प्रथम व्यवस्था करनी है। बेरोजगारों के लिए प्रथम व्यवस्था करनी है। उनके लिए जो रोजगार कैसे, बेरोजगारी दूर कैसी होगी, इतने कहकर अपना बात को समाप्त करते हैं। चलिए, सबसे अहम बात है कि इनका कहना है कि बेरोजगारी की समस्या ज्यादा। और क्या क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, यहाँ की क्या समस्या है? समस्या तो सबसे पहले यहाँ कटाव पीड़ित का है। उसके बसोबास का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। चाहे सरकार जिसकी भी हो, किसी भी सरकार ने आज तक पब्लिक के लिए व्यवस्था नहीं किया। तो वोट करेंगे?
हाँ, वोट तो करना ही होगा। इसकी हवा चल रही है यहाँ, हवा तो अभी जदयू की है। जदयू की हवा है। तो जदयू की सरकार है इतना दिन से सरकार राज्य में, फिर केंद्र में अभी गठबंधन में सरकार है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि विस्थापितों की समस्या है, इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? दूसरा कोई विकल्प नहीं है हम लोगों के पास। विकल्प नहीं है। देखिए इनका सीधे तौर पे कहना विकल्प नहीं है। कांग्रेस के भी लोग कुछ है हमारे साथ में, इसके बाद फिर जनता से सवाल लेंगे। कहा जा रहा है विकल्प नहीं है जदयू के अलावा। तो जदयू के कार्यकर्ता ही जब खुद कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है, मजबूरी में लेके चल रहे हैं, तो उसमें हमको क्या कहना है? हम ये जान रहे हैं कि जो डबल इंजन का जो दावा है, तो उस दावे के हिसाब से काम होना चाहिए ना। वो दावे के हिसाब से काम कहाँ हो रहा है? नहीं हुआ काम। जनता तो सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान है। 80 रुपये किलो का जो करवा तेल है वो 200 पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि कंपनियों से साठगांठ है सरकार की। उससे जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा लिया गया, 60,000 का। स्थानीय मुद्दे पे अगर बात करें, स्थानीय मुद्दे पे आते हैं अल्तमश जी। स्थानीय मुद्दे यहाँ पर है कि आपके जो सांसद अभी यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका ये 13वां चुनाव है लोकसभा का। 2 बार राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं विभिन्न राज्य से, लेकिन ये 13 बार लड़े हैं और 5 बार जीते हैं। फिर भी अस्थायी समाधान नहीं हुआ विस्थापितों के लिए। पलायन जो है वो नहीं रुका है। रोजगार की जो संभावना होनी चाहिए थे, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो उसमें सुधार नहीं है। आज भी लोग गंगा किनारे पे देख सकते हैं, आप यहीं बैठे हुए हैं ना, आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह बयां कर रही है। बात सही है, लेकिन हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार तो यहाँ 1990 के बाद से नहीं है। 2014 में आपके एमपी जीते थे ना? हमारे एमपी जीते थे, लेकिन वहाँ भारत में किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी। तो काम करने का जो रास्ता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ये दुर्भाग्य है हम लोगों के साथ। और तारिक साहब जब कांग्रेस का समय था, उस वक्त उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया। जैसे केविजा कॉलेज देखिए, उसका अंगीभूत करने का मामला देखिए। डीएस कॉलेज में जितने सारे कोर्स आए हैं, चाहे वो कंप्यूटर का कोर्स हो, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स हो, ये सारी चीज़ तो तारिक साहब की देन है। यहाँ ये आपका कटिहार से लेके हम लोग जो बरौनी में चेंज करते थे पटना जाने के लिए, उनको सीधा कौन किया? तारिक साहब ने किया। स्थानीय मुद्दों पे जाएंगे, ये भी स्थानीय मुद्दा है ना। स्थानीय मुद्दा जो है यहाँ पे रोजगार, पलायन, विस्थापित, आप फूड प्रोसेसिंग का प्लांट, वो सब का कुछ बात होगा कि सिर्फ? बिल्कुल बिल्कुल बात होगी। जब तारिक साहब यहाँ मंत्री बने थे, तो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जो है सरकार बदल गई तो बात खत्म हो गई। तो ये बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है देश के सामने। हर बार यही राग रहेगा। राग क्यों रहेगा? जब हमारी सरकार इस बार बन रही है दिल्ली में, और तारिक साहब यहाँ चुनाव यहाँ से जीत के जाएंगे, मंत्री बनेंगे और समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए देखिए, इनका कहना है कि दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है, तारिक साहब जीतेंगे तो फिर जो समस्या है उसका समाधान खोजा जाएगा। और स्थानीय लोग हम उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की समस्या को देख रहे हैं आप? यहाँ का मूल मुद्दा है पुनर्वास, बेरोजगारी मूल मुद्दा यहाँ का है। मूल मुद्दा है। जी चलिए मनोज जी, क्या कहेंगे? आपके सामने में लोग बैठे हुए हैं, चुनाव का समय है, इस तरह से अगर बात करेंगे तो फिर कैसे नैया पार लगेगा? जनता का समस्या बरसों से है। मान रहे हैं बरसों से समस्या है, उनका समाधान भी हो रहा है। बरसों से जो समस्या है, समाधान नहीं हो रहा है ना, सिर्फ हम लोगों को दिलासा देते हैं। हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं अपनी आवाज आगे पहुंचाने के लिए। हाँ, वो नहीं सुना जाता है। जी, आवाज नहीं सुना जाता है। आवाज नहीं सुना जाता है। कांग्रेस की सरकार में जो बसाया गया था विस्थापित परिवारों, आपके एमपी थे ना, 5 साल आपके एमपी थे ना। आज 5 साल से जो 50 साल जो कांग्रेस ने राज किया, उसने समाधान नहीं कर पाया। मेरा तो क्या कर सकते? 5 साल था, 5 साल में जो समाधान किया है उनको देखिए। आज तक जो चौमुखी विकास कटिहार में हुआ, 4 लाइन दिखाई नहीं दिया था कटिहार जिला में। 18 साल से आज 4 लाइन बन गया है। आज जो समस्या, जो जनता जो सुखी से किसान ने फसल ला रहा है, वो एनडीए सरकार की देन है। कांग्रेस की सरकार इसमें एनडीए सरकार की देन है। अगर किसान फसल लेके आ रहे हैं, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आप 18 साल से यहाँ हैं, तो इनका जो प्रॉब्लम था बसोबात का, विस्थापित का, पलायन का, उसको दूर। किसान का फसल आने का सुविधा कराया गया है, रोड चौड़ीकरण कराया गया है, रहने का जगह नहीं है इन लोगों, रहने का भी जगह है, रहने का जगह है। सुनिए, हम लोग बीजेपी का वोटर, लेकिन कोई भी यहाँ बीजेपी जो ही बना है, बरारी प्रखंड का विकास के मामले में जीरो है, चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो। क्या बोलेंगे आप? कितना उम्र हो रहा है? मेरा हो रहा पैसा। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ।
तो क्या क्या लग रहा है, क्या समस्या है? रोड पर घर बनाते हैं, उधर PW आता है, घर तोड़ के हटा देता है, फिर मांगता के घर बनाए, फिर PW तोड़ के भगा देगा, तो कहाँ बसें बड़ी बताइए। देखिए, इनकी समस्या जेन्युइन है। इसके लिए क्या आप जिस बार जीत के जाते हैं तो क्या इसका समाधान होगा कि सिर्फ हवा में बात होगा? मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ की जो मूलभूत समस्या है सांसद के कार्यों से लेकर के है। हमारे यहाँ की मूलभूत समस्या पुनर्वास को लेकर के, जिसमें से मैं भी हूँ। हम लोगों को सरकार के द्वारा सीज की जमीन पर बसाएगा। कुछ हमारे परिवार के ही लोग, हमारे गांव के लोग, पंचायत के लोग अभी भी सड़क किनारे हैं, जिसके बसावट के लिए सरकार ने जो एक योजना चलाई है कि 1 लाख रुपया, पहले 60,000 था, 1 लाख देंगे, खरीद कर बसाएंगे। इसमें कुछ प्रक्रियाएँ पूरी की गई हैं। बाद बाकी जितने को पर्चा नहीं मिला था वो पर्चा भी लगभग अब तैयार है, जिनको बसाया गया था सरकारी ज़मीन में। और जो बचे हुए हैं उनके लिए प्रयास जारी है, विधायक के द्वारा भी, माननीय सांसद के द्वारा भी। अभी आपने एक सुना कि माननीय तारिक अनवर साहब के जो हमारे जनप्रतिनिधि उनके तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि माननीय तारिक अनवर साहब 1977 से लगातार कटिहार में चुनाव लड़ते आ रहे हैं और उन्होंने 12 बार पहले चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 बार जीता, जिसमें से हम लोग बराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग पहली बार नहीं, तीसरा चुनाव लेके ये चौथा चुनाव है जो हम लोग कटिहार लोकसभा में आए हैं, जिसमें से एक बार निखिल दा रहे, उसके बाद तारिक अनवर साहब रहे, अभी दुलाल जी रहे, फिर दुलाल जी और एनडीए रहे ना, एनडीए रहे हैं। कब तक इनके समाधान कब तक जनता पूछ रही है? मैं बता रहा हूँ ना, अभी आपके सामने बात आई है तो मैं भी सुन रहा हूँ, उस बात का जवाब भी ले लीजिए। विकास के बारे में जब चर्चा आप करें माननीय सांसद का, तो एक बात जान लें कि माननीय तारिक अनवर साहब 5 बार रहे हैं हमारे यहाँ के लोकसभा प्रतिनिधि, चाहे बराड़ी विधानसभा उसमें रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन कटिहार लोकसभा क्षेत्र के वो प्रतिनिधित्व करते आए हैं। एक स्टेशन बिल्डिंग के साथ साथ आप ले लीजिए टीवी टावर के अलावा छोड़ दीजिए, तो उसी समय दिया सलाई का जो फैक्ट्री था वो बंद हो गया, जूट मिल का बंद हो गया। ये उन लोगों को जो प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं भी एक साधारण जिला परिषद का प्रतिनिधि, मेरा दायित्व तो बनता है अपने क्षेत्र का विकास करना, लड़ाई लड़ना, चाहे विकास के काम में सरकार की जो उपलब्धि हो पाए जनता के बीच, ये होना चाहिए था। समस्याएं तो बराड़ी विधानसभा में अनेक हैं। हमारे पूर्व के सांसद महोदय लोग, दोनों ही जो मुख्य उम्मीदवार हैं, यहाँ पे पूर्व में सांसद भी रहे हुए हैं और उनके द्वारा बराड़ी विधानसभा के लिए विकास का योजनाओं को देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब आए यहाँ पूर्व में बोल रहे हैं या वर्तमान को बोल रहे हैं? दोनों तो पूर्व में हुए, अभी वर्तमान तो अभी है, वर्तमान है, चलिए वो वर्तमान मान लिया जाए। और एक पूर्व के 3 दफा के यहाँ के सांसद रह चुके हैं, दोनों के ही द्वारा यहाँ पे विकास कार्यों को देखा जाए तो नगण्य है। फिर भी अब नए रूप से वो आ रहे हैं और हम जनताओं का ये मांग है कि यहाँ बराड़ी विधानसभा का मुख्य मुद्दा जो है काढ़ा गोला गंगा पुल निर्माण, जिससे कि कई तरह का रोजगार और बराड़ी का विकास का अवसर खुलेगा। मेरी मांग है कि आप इस बार अपने एजेंडे में मुख्यतः इस मांग को रखा जाए। जनता को द्वारा जो बहुत ही सालों से, लगभग 25 साल से ये मांग रखा जा रहा है और लगातार संघर्ष हो रहा है, जिसमें किन्हीं भी पूर्व सांसदों का कोई भी ध्यान नहीं है। इस बार वो अपने एजेंडे में ले मुख्य रूप से और अगले आने वाले पंचवर्षीय में इस मुद्दे पर कार्य करे और निर्माण कार्य कराने के लिए संकल्पित करे, तभी यहाँ की जनता और यहाँ पे सभी जितने भी हैं उसका विकास संभव हो पाएगा। जनता उसके लिए शुक्रगुजार होगी। गंगा दार्जिलिंग पथ से बसा हुआ है ये इलाका, क्या लगता है इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए या इसका कहीं न कहीं कायाकल्प होने की बात होनी चाहिए? देखिए, ये गंगा दार्जिलिंग सड़क का अस्तित्व जो है वो मिटता चला जा रहा है। 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुआ था तो उस समय भारतीय सेना आयुध लेकर के इसी रास्ते से गुजरी थी और उसके बाद से जो कटाव की स्थिति है, सुधार होने का नाम नहीं ले रहा है। कटाव पीड़ित ही रह गए, विस्थापित हो गए। किसानों की ज़मीन जो है बरार होने के बाद भी किसानों के हाथ में नहीं है। गंगा पर अगर पुल बन जाता है तो 1 लाख एकड़ किसानों की ज़मीन जो है वो किसानों के हाथ में आएगी। तो ये सारा बराड़ी विधानसभा का जो मुख्यालय बराड़ी प्रखंड है और बराड़ी विधानसभा का 3 प्रखंड वो खुशहाल हो जाएगा। देखिए, 1 लाख अगर जो एकड़ जमीन है उस पे कहीं ना कहीं अगर ये पुल बन जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको दूर होने में दिक्कत नहीं होगा। तो हम जानते हैं क्या तारिक अनवर के सर पे अगर ताज सस्ता है तो ये जो पब्लिक का डिमांड है, मांग है,
पूरा होगा? एकदम पूरा होगा। तारिक साहब ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ लिया है और उन्होंने कहा है कि हर मंच से, हर जगह से हम लोग इसका एक मांग उठाएंगे, कहेंगे। और जैसे हमारी एमपी जीत के जाते हैं तारिक साहब, अगर केंद्र में भी हमारे सरकार बनती है तो सबसे पहला काम गंगा में पुल का निर्माण होगा और इसमें जो भी हम लोग होगा हर तरह से हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। चलिए, इनका कहना है कि गंगा में पुल जो है हम अपने मैनिफेस्टो में लिए हैं, अगर हम जीतते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पुल बनाएंगे। क्या कहेंगे? तारिक साहब का तो ये सुन लिए हैं, अब दुलाल चंद गोस्वामी क्या कर रहे हैं? माननीय दुलाल चंद गोस्वामी जी ने पुल का मुद्दा 3-4 बार उठा चुके हैं लोकसभा सदन में और उनका प्रस्ताव पास भी हो गया है। चुनाव के बाद 2025 में उसका शिलान्यास होना है। एनडीए की सरकार और बनेगा और बना रहेगा। चलिए, इनका भी दावा है कि यह पास हो चुका है और अगर 2025 में हम लोग इसका सही से काम करवाएंगे। मुखिया हैं आप, प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या समस्या देख रहे हैं? लोकसभा का चुनाव है, पब्लिक के बीच रहते हैं तो कुछ समस्या दिखाई पड़ता होगा जिसका अस्थायी निदान होना चाहिए? देखिए, आप बरारी से चल के आए, अभी आपको पता होगा जो अभी आप गंगा जी पहुंचे हैं और हजारों हजार किसान यहाँ पर खेती करते हैं। हम लोग का पुल का बहुत बड़ा समस्या है। पुल का लिए हम लोग नाव से, देखिए नाव टोटल बना हुआ है, पूरा नाव से हम लोग आवागमन करते हैं हर जगह। और इस तरह सांसद जी ने बोल रहा है, जब ये अगला पार्टी जो सांसद जी ने उठाया था, लेकिन कहाँ उठा करके हुआ? सरकार उनकी, केंद्र सरकार उनकी, लेकिन अभी तक उठाने का मतलब है तुरंत हो जाना चाहिए ना, पास हो जाना चाहिए। बहुत बार उठा दिए लेकिन कहाँ बन पाया? अभी तो कुछ तो नहीं बन पाया। क्या समस्या और देख रहे हैं? देखिए, समस्या बहुत है। हजारों हजार किसान का जो जमीन है, हम लोग जमीन का हम लोग रेबन नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो जमीन का खजना माफ करने के लिए हम लोग हर जगह आंदोलन करवाए, लेकिन अभी तक हम लोग आंदोलन में कामयाब नहीं हो पाए। जो अभी तक हम लोग को पैसा दे रहे हैं और हमारा जमीन अभी 100 एकड़, एक आदमी का जमीन गिरा हुआ गंगा में। हम लोग अभी मजदूरी कर रहे हैं। हमारा दादा का 100-150 एकड़ जमीन हम लोग का दादा का है, लेकिन हम लोग अभी मजदूरी में उतर गए हैं। क्या करें? अस्थायी रोजगार की समस्या की भी बात होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व करते हैं आप। देखिए, अस्थायी रोजगार है। अभी आप देख सकते हैं जो अभी इंदिरा आवास का कहानी है, जो अभी आवास, प्रधानमंत्री आवास, अब कितना 2016 में जो कांग्रेस का समय में जो आवास मिला था, वो कांग्रेस का समय ही में 16 में आया था जो आवास बहुत आदमी को मिला था। अभी देखिए जो है, अभी आवास के लिए हम लोग जहाँ जाते हैं पंचायत में घूमते हैं, लोग बोलता है कोई मुखिया को छोड़ा है, कभी भी एगो आवास किसी को देने का लायक हम लोग अभी नहीं है। जो आवास वो देना चाहिए वो आवास अभी कहाँ आ रहा है? जो आना था वो नहीं आ रहा है। जदयू वाले बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा, जनप्रतिनिधि हैं, इनकी बहुत ही पीड़ा है और वो पीड़ा आप भी सुन रहे होंगे, बयां कर रहे हैं, कहीं दूर जाके नहीं बोल रहे हैं। कैमरा के सामने आप भी बैठे हुए हैं, कैमरा के सामने वो भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल वो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। 2016 में जो आया था, 14 में जब एनडीए की सरकार हो गई और 16 में आया तो कांग्रेस का कहाँ से आया? एनडीए का आया। जितना विकास हुआ एनडीए की सरकार में हुआ है। 50 साल जो कांग्रेस ने सरकार चलाया, ना तो कभी बिजली लगाने का काम किया, ना रोड बनवाया। रोड में गड्ढा था कि गड्ढे में रोड था, पता ही नहीं चला। एनडीए की सरकार में विकास हुआ है, सभी जनता बताएंगे। चलिए, जनता बताएं, क्या कर रहे थे आप, जरा बताइए। अब जो इंदिरा आवास है वो इंदिरा गांधी जी के नाम पे ही था और वो कांग्रेस के समय में चला हुआ है। और ये तो साफ बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि 2016 के, अरे भाजपा जदयू के लोगों से पूछ लीजिए, इन लोगों का कहना होगा, ये लोग कहेंगे 2024 में ही देश आजाद हुआ है। ये लोग 2024 में ही, इन लोगों का कोई ये नहीं रहता है। जितना झूठ बोलना है, भाजपा का एक ही मैनिफेस्टो है, जितना गलत फैलाना है, जितना उल्टा सीधा बोलना है, बोल करके हिंदू मुस्लिम करना है। चलिए, क्या लगता है, किन समस्याओं से जूझ रहा है आपका इलाका? यहाँ रह रहे हैं, मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या समस्या देख रहे हैं? जनता आज भी बुड़बक है, कल भी बुड़बक ही रहेगा। जनता को बुड़बक बनाने वाला सभी लोग मिलेगा, बुड़बक, समझे? कोई भी आएगा तो बुड़बके बना के। आप किसको वोट दीजिएगा? अब तो देना होगा बीजेपी को ना। फिर बोलते हैं बीजेपी को देंगे। अरे सरकार अब किधर जाइएगा? फिर आप बोल रहे हैं जनता को बुड़बक बना। अरे घूम फिर के गधा का जहाँ मौत मरना होगा, किसी से तो मरिएगा जाके। कहाँ मरिएगा जाके? जहाँ मरिएगा कहीं तो कहीं मरना होता है। अरे सरकार से हमारा एगो अनुरोध है, किसी की सरकार हो, बरारी ब्लॉक में घुसपैठ हटा दे। बरारी ब्लॉक में घुसपैठ हटा दे, सबसे बड़ी मांग है। यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि और भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या है स्थानीय समस्या देख रहे हैं? स्थानीय समस्या ये है कि ये 2-4 वर्षों से जिसका घर पर डी पर नाव चल गया, उसको जीआर सूची का लाभ नहीं मिलता है।
उसके बाद कोई वैसा निगरानी नहीं है जो कि गरीब गुरबा को, बाढ़ पीड़ित को कुछ मिल सके और पुनर्वास का समस्या खत्म हो सके। अगर किसी के पास ज़मीन है, प्रधानमंत्री आवास का दिया जा रहा है, लेकिन उसको ज़मीन खोजा जा रहा है और सीज में बसा हुआ जितना आदमी है उसके पास पर्चा नहीं है जो कि उसको प्रधानमंत्री आवास लेगा। और ये रोजगार और शिक्षा उक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे काम हुआ? स्थानीय जो सांसद जीत के गए हैं काम किए थे? शिक्षा ठीक ठाक है, लेकिन वही खिचड़ी खाने में परेशान है सब। जनता किसके सर पे ताश जाएगी? देखिए, वर्तमान जो सांसद है वो क्षेत्र में बहुत कम टाइम दिए, इसलिए उससे जनता दुखी है और उसको क्षेत्र में टाइम देना था, उसके मूड में जनता नहीं है। जो वर्तमान सांसद क्षेत्र में नहीं थे, क्या क्षेत्र में नहीं थे वर्तमान सांसद? थे कि वर्तमान सांसद तो क्षेत्र में थे। कैसे बोल रहे हैं कि नहीं? विकास भी हो रहा है, सब कुछ विकास हो रहा है। विकास तो देखिए ना रहे हैं। डी पर नाव चल गया, डी पर नाव चलता था, उसको जीआर सूची का लाभ नहीं मिला, पॉलिथीन तक नहीं मिला, बेघर हो गया। हम लोग चंदा चिट्ठा करके वहाँ चूरा शक्कर बंटवाए, लेकिन किसी का बिहार सरकार या केंद्र सरकार का कुछ नहीं बोल रहे हैं बिहार सरकार का। आप तो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ के पीरियड में आपदा से जो सामान मिलता है, खाद्य सामग्री, उसका जो एक मैंने क्राइटेरिया था, उसके हिसाब से बिहार के इस कटिहार जिले में जो बाढ़ की स्थिति आई थी नदी किनारे, चूँकि हमारे यहाँ रिवर साइड और कंट्री साइड होता है, हमारे यहाँ बांध के इस साइड में हर हालत में बाढ़ आता ही आता है, ठीक है। और किनारे से आप लीजिएगा कुर्सेला से लेकर के मनिहारी तक, तो ऐसे इलाके में बाढ़ जो रिवर साइड है वहाँ बाढ़ आता ही आता है। और जो बोल रहे हैं, एगो सवाल पूछ रहे हैं कि सांसद आपके दिखाई नहीं पड़ते हैं। सांसद आते हैं, मान लीजिए सांसद का काम है क्षेत्र घूमना, हो सकता है उस समय हमारे जनप्रतिनिधि हैं उस दिन वो नहीं हो, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आए हैं, नहीं हो, उन्हीं के यहाँ, अब उन्हीं के सांसद कोष की बात नहीं है। हमारी सरकार ने जो हम लोगों को दिया है विकास में कहीं भी, मतलब झूठ बोल रहे हैं? एकदम झूठ नहीं बोल रहे हैं। उनसे मुलाकात, फिर आप झूठ भी नहीं बोल रहे हैं? कहाँ झूठ बोल रहे हैं? अभी आप आए हैं, अभी रास्ते में कोई वन पत्रकार आए थे तो कहेंगे हमसे नहीं मिला है, तो इसका मतलब आप नहीं आए हैं, आप आए हैं, आपसे मुलाकात 5 साल में नहीं मिले होंगे इनसे। 5 साल से मुलाकात हुई है। चूंकि हमारे दल के हमारे छोटे भाई हैं, अपनी अपनी बात को रखते हैं तो अपने हिसाब से रखेंगे। यदि बढ़िया काम भी करेंगे थोड़ा सा वो कम दिखाएंगे, चूंकि उनको अपना समर्थन लेना है। महागठबंधन की जो रास्ता कश्ती है वो काफी खींचातान में है। क्या है स्थानीय समस्या? इसी क्षेत्र से हैं? जी, बराड़िए से हैं। क्या लग रहा है, क्या समस्या देख रहे हैं? हमारे यहाँ समस्या तो अनेकों हैं कि गिनाना मुश्किल है। यहाँ तो जब से भाजपा सरकार आई है, मैंने पूरे देश में झूठ का फैक्ट्री खोल के रखे हैं। दूसरी बात है कि आपका हम लोगों का जनता को क्या चाहिए, स्थानीय जनता को क्या चाहिए, दिल्ली और पटना से कोई मतलब नहीं है। लोकल इशू जो है, लोकल इशू पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थाना हो, ब्लॉक हो, इस तरह का जो शोषण हो रहा है खुलेआम, इस पर कोई मतलब हमारे प्रतिनिधि का कोई अंकुश नहीं है। क्या लग रहा है, क्या समस्या से देख रहे हैं बराड़ी में? बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी है। एमपी से पूरा मुलाकात हुई है सांसद से? नहीं हुई है। तो इस बार क्या माहौल देख रहे हैं? इस बार तो माहौल तारिक अनवर साहब का है। तारिक अनवर साहब का है। क्या लगता है कि जो समस्या है उसका निदान कर पाएंगे? जीतेंगे तो जरूर निदान कराएंगे। देखिए, ये बराड़ी की जनता है और यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी हैं। सीधे तौर पे कहना है कि कांटे की टक्कर है। अब किनके सर पर यहाँ की जनता, लगभग 3 लाख जो वोटर हैं, वो किनके पक्ष में मतदान करता है और किसके सर पर कटिहार लोकसभा से सांसद का ताज सस्ता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन स्थानीय जो मुद्दे हैं, रोजगार, पलायन, कटाव, विस्थापित, इन सभी को लेकर कहीं ना कहीं इनको सोचना होगा ऐसे जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि इनकी किस्मत बदलने की बात जो है वोट के समय तो करते जरूर हैं, लेकिन जीत जाने के बाद वो सब चीज को भूल जाते हैं। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, कटिहार।